आपने क्रेयॉन्स कलर से कभी कैंडल्स बनाने का ट्राई किया है? अगर करने वाले हो या नहीं किया है तो मैं आपको आज एक्सपेरिमेंट करके बताने वाली हूँ कि ये सच में वर्क करता भी है या नहीं। तो मैंने बहुत सारे क्रेयॉन्स जो थे फालतू वाले वो मैंने ले लिए और ये देखो कवर मैंने पेन नाइफ से सिर्फ कट किया और ये रिमूव कर दिया। ऐसे मैंने सारे क्रेयॉन्स जितने भी थे वो सब मैंने इस तरीके से रिमूव कर दिया और आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आखिरी तक बने रहना और आपको पता चल जाएगा कि ये क्रेयॉन से कैंडल बन भी सकती है या नहीं। तो चलो मैंने कलर्स जो है वो सब अलग अलग कर लिए ताकि मैं कलर्स जो है वो थोड़े अलग अलग एक दूसरे के ऊपर डालने में काम आ सके। तो चलो कलर्स भी मैंने अलग अलग कर लिए और ये मोल्ड है, ठीक है, ये सिलिकॉन मोल्ड है जिसमें मैं डालूंगी और इस शेप का आ जाएगा। और ये जो दिया बत्ती करते हैं ना वो वाली बत्ती है जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दूध लगा के और इसको थोड़ा पतला कर दिया है क्योंकि ये पूरा कॉटन फैला हुआ था। तो इस तरीके से पतले मैंने थोड़े बहुत स्ट्रिप्स कर दिए और ये देखो फाइनली सारे ऐसे करोगे ना तो ये पूरा फैला फैला नहीं दिखेगा। और कट कर दिया मैंने बीच बीच में से क्योंकि थोड़ा ही थ्रेड काम आएगा। तो चलो अब मैंने वो इसमें पानी ले लिया है और इसको अब मैं गर्म करने वाली हूँ क्योंकि इस पर मैं स्टैंड रख के और बाउल रख दिया है, उसमें ही मैं पूरा पिघलाने वाली हूँ। और ये देखो मैंने पहले रेड कलर रखा है। तो ये जो मोटे मोटे कलर्स है ना, और जब जितना कट करके डाल सको उतना बेटर है क्योंकि वो उतना फिर मेल्ट जल्दी होगा, अदरवाइज़ वो बहुत टाइम लगाएगा। तो चलो मेल्ट हो गया, इसमें मैंने मोटा कलर जो था वो निकाल दिया क्योंकि वो मेल्ट नहीं हो रहा था अच्छे से। और फाइनली मैंने बीच में बत्ती लगाई, इसको मेल्ट जो था वो किया रखा और फिर आइसक्रीम स्टिक जो है वो लगा दी ताकि जो बत्ती है वो वहीं की वहीं रहे और इधर उधर ना हिले। तो सेम मैंने दूसरे वाले के साथ भी कर लिया, ठीक है। तो अब आगे हम फिर से देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब मैं इनमें थोड़ा मैंने ग्लिटर भी डाल दिया ऊपर से, तब तक दूसरे जो कलर्स हैं वो मैंने मेल्ट होने को रख दिए हैं। और ये देखो दूसरे कलर जब तक मेल्ट हो रहे हैं, अब मुझे जो कलर समझ में आ रहा था मैं डालती जा रही थी क्योंकि मेरे पास सेम जो कलर है वो इतने सारे एक साथ नहीं थे। तो मैंने इस बार ग्लिटर लिया और ग्लिटर को मोल्ड में थोड़ा थोड़ा डाल दिया ताकि ऊपर से जो है वो थोड़ा ग्लिटरी ग्लिटरी दिखे। तो चलो इस बार भी हम डाल लेते हैं। बत्ती डाली मैंने, कलर डाला और आइसक्रीम स्टिक आसपास रख दी। तो इस तरीके से मैंने दूसरे भी किए, ठीक है। अब मैंने ऐसे कर तो दिया बट मैंने जब इसको जला के देखा ना तो ये बुझ जा रहा था। बुझ क्यों रहा था मुझे तो नहीं समझ आ रहा था, तो इसलिए मैंने बाद में एक और टेक्निक अप्लाई की, वो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी जब मैं एक और बनाऊंगी। और ये देखो हमारी कैंडल्स बनके बहुत अच्छे से तैयार हुई है। तो देखो अब मैंने ऑयल मिला दिया है, थोड़ा ऑयल मिलाने के बाद कैंडल्स कुछ इस टाइप से बन गए और ये बहुत ही प्यारा टेक्सचर भी आ रहा था। और टेक्सचर तो खैर सबका सेम ही था। तो चलो अब जला के देख लेते हैं जो बिना ऑयल वाली है और जो ऑयल वाली है। तो ये बिना ऑयल वाली कैंडल्स हैं। तो ये देखो ये जल रही है, एक बुझ गई और एक जल रही है, ठीक है। तो ये देखो ऑयल वाली जो है वो भी थोड़ी सी जल रही है। अब मैं ऑयल वाली को जला के देख लेती हूँ। तो चलो ये तो बहुत प्यारी जल रही है तो मैं इसको बुझा देती हूँ। अभी देखो कितना प्यारे से अच्छे से जैसे कैंडल जलती है वैसा ही पूरा जल रहा है। तो ये वाली तो मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगी। तो ऑयल डालना चाहिए जब भी अगर आप कैंडल बनाने का ट्राई भी करो तो। बट और हम देख लेते हैं। तो ये देखो इसमें ऑयल डला हुआ था और ये देखो ऐसे जल रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि बिना ऑयल वाली मैंने जब जलाई थी तो वो भी अच्छी जल गई थी, ऑयल वाली जो है वो जलते जलते भी बुझ गई थी। इसलिए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल ट्राई मत करो। इससे अच्छा है कि आप बाहर से ले लो ताकि आप इरिटेट ना हो। फर्स्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।